हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। गुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईआईटी जेईई मेंस के क्वेश्चन नंबर 135 से लेकर 140 तक के क्वेश्चन, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर होने वाले हैं। और आज के क्वेश्चन वाकई में बहुत जबरदस्त होने वाले हैं उन बच्चों के बिहाफ पर जो आईआईटी जेईई मेंस की तैयारी करने वाले हैं। तो आप उन बच्चों को शेयर करें जो उससे पर्सपेक्टिव रखते हो, उससे रिलेट करते हो। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले केस के साथ, क्वेश्चन नंबर 136 के साथ। और ये सवाल आई होप कि आपको अच्छा लगे। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ये सवाल कुछ इस प्रकार से है। 1 माइनस 4 साइन 10 इंटू साइन 70 अपॉन 2 साइन 10। ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है और इसके में आपके सामने आंसर भी साथ में लिख देते हैं ताकि हमें एक अंदाजा रहता है कि हमें आंसर किस फॉर्म में लाना होता है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये केस को ठीक से देखेंगे। या तो आप यहां पर 2 sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 sin a cos d का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे उस सवाल को फॉर्मूला में लगाने की कोशिश करेंगे। 2 sin a sin b का फॉर्मूला जो होता है वो होता है cos a minus b minus cos a plus b। एक फॉर्मूला आपके सामने ये होना चाहिए। और या फिर अगर आप इसे cos की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो sin a और cos b की फॉर्म में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब sin a cos b, जैसे sin 70 को cos 10 डिग्री लिख सकते हैं, cos 20 डिग्री आप लिख कर भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो एक फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। 1 minus 2 into 4 को क्या लिख सकते हैं 2 sin 10 into sin 70। हमको पता होना चाहिए sin a sin b का फॉर्मूला 2 sin a sin b। ये आपको मैं फॉर्मूला पहले भी लगा चुका हूं, वो है cos a minus b minus cos a plus b minus cos a plus b। 2 sin a sin b का फॉर्मूला बनता है। चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 minus 2 into 2 sin a sin b का cos a minus b मतलब 10 minus 70 minus cos a plus b मतलब 10 plus 70, ये आपका 80 डिग्री बन रहा है। और अगर इसे मैं और अच्छे से देखूं तो 1 minus 2 into cos a minus b हो जाएगा आपका cos 60, वो भी माइनस का minus cos 80 माइनस का cos 80। यहां पर वैल्यूज को पुट करते हैं हम। 1 minus 2 into cos minus 60 जो होता है आप जानते हैं cos minus थीटा cos थीटा के बराबर होता है। और यहां पर आपका cos 60 बचा, क्योंकि यहां पर cos 80 है और यहां पर नीचे sin थीटा की फॉर्म में। अब अगर आप चाहो तो उसे कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो फिलहाल के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं cos 80 को। अगर इसे और अच्छे से देखें तो 1 minus 2 into, अब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं cos 60 की वैल्यू 1/2। ये माइनस जब अंदर आएगा तो ये प्लस का हो गया, प्लस 2 cos 80। 2 से कट गया आपका 1 minus 1 plus 2 cos 80। 1 से कट गया, यहां पर आपका बचा 2 cos 80। एक केस ये बन रहा है आपका, ऊपर वाला 2 cos 80। अगर आप इसे लिखना चाहें cos 80 को sin 90 minus 10 लिख सकते हैं या sin 10 डिग्री लिख सकते हैं। अगर आपको एक चीज इसमें क्लैरिटी ना आई हो तो मैं एक बार और लिखने की कोशिश करता हूं। cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं cos 90 minus 10, और cos 90 minus थीटा आपका sin थीटा होता है। और आप इसे आसानी से 2 sin 10 लिखने की कोशिश कर सकते हैं अपॉन इन सब के नीचे वाली जो टर्म थी उसे हमने जानबूझकर नहीं लिखा क्योंकि उसको कोई एक्सपेंशन होने वाला नहीं है, इसी वजह से उसे वहीं छोड़ दिया है। अपॉन 2 sin 10 भी लगा के देख लेते हैं। 2 sin 10 अपॉन 2 sin 10, 2 sin 10 से 2 sin 10 कट गया, आपका आंसर कितना आया है 1। ये इजी केस था, इसमें हमने दो केसेस इस्तेमाल करे हैं। पहला 2 sin a sin b का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है cos a minus b minus cos a plus b। अगेन आफ्टर दैट हमने cos 80 को sin 10 में बदला है। ये दो केसेस ही आपके यहां पर इस्तेमाल हुए हैं और ये केस आपका कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये केस क्लियर हुआ हो। देखिए जल्दी हम नेक्स्ट केस पर चलते हैं 137 की तरफ।
हाँ बेटा, केस नंबर 137, ये केस कुछ इस प्रकार का है। इफ a cos थीटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू c, तब आपसे सवाल पूछा गया है कुछ इस प्रकार से, देन a माइनस b tan थीटा अपॉन a प्लस b tan थीटा। ये केस आपके सामने है, a माइनस b tan थीटा अपॉन a प्लस b tan थीटा। अगर हम चाहें यहां पर तो tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा की फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि a माइनस b tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा की फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, तो आप यहां पर एलसीएम लेकर के लिख सकते हैं a cos थीटा माइनस b sin थीटा अपॉन c cos थीटा, ये करके लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं a प्लस b tan थीटा लिखने की कोशिश करो, तो सिमिलर बिहेवियर आप यहां पर भी अपनाएंगे और a प्लस b tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा करके तोड़ेंगे, और आपके सामने एक केस बनता हुआ नजर आएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, क्योंकि आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो आप इन दोनों का रेशियो में भी रखेंगे, और रेशियो में जब आप रखेंगे तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो एक्चुअल में कुछ इस प्रकार का आएगा, a cos थीटा माइनस b sin थीटा अपॉन दिस टर्म। तो यही क्वेश्चन कुछ इस बिहेवियर में लिखा हुआ है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा अपॉन a cos थीटा प्लस b sin थीटा। ये दो केसेस आपके सामने जनरेट हुए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। मेरे हिसाब से एक इजीएस्ट वे में हमने sin tan थीटा को तोड़ा है sin थीटा अपॉन cos थीटा की फॉर्म में। अब हमारे पास एक वैल्यू तो है a cos थीटा प्लस b sin थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है c। अब आपको जो सॉल्यूशन निकालना है वो a cos थीटा माइनस b sin थीटा का निकालना है। निकालोगे कैसे, ये हमने कॉन्सेप्ट में क्लियर कराया था, लेकिन एक बार क्योंकि आप भूल चुके होंगे तो इस टर्म का स्क्वायर रूट करते हैं और आपको इस टर्म की वैल्यू निकालने की कोशिश करवाते हैं। चलो देखो, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू c। अगर मैं सिर्फ स्क्वायरिंग करूं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से टर्म निकल करके आएगी a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू c स्क्वायर। ठीक बेटा, क्योंकि हमें a के साथ भी कौन लाना है, cos थीटा लाना है, b के साथ भी क्या लाना है, sin थीटा। तो ऐसा करते हैं, इस sin थीटा और cos थीटा को कन्वर्ट कर लेते हैं। हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, sin स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू आपका जो केस बना वो बना c स्क्वायर का। यहां से केस आता है आपका, जब आप a स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक केस बना a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू c स्क्वायर। यहां से आपके पास क्या क्या केस बन रहे हैं, a स्क्वायर को आप इधर लेके जा सकते हैं, b स्क्वायर को भी आप इधर लेकर के जा सकते हैं। तो केस क्या जनरेट हो रहा है आपके सामने, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा वो भी माइनस का b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू c स्क्वायर। अगर मैं इस a स्क्वायर को इधर लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का a स्क्वायर, ये b स्क्वायर भी माइनस का b स्क्वायर करके इधर आएगा। यहां पर अच्छे से देखो, यहां पर a माइनस b का फॉर्मूला बनता हुआ नजर आएगा आपको, कौन सा वाला, ये आपके सामने यहां पर माइनस लगा हुआ है। ऐसा करते हैं, स्क्वायर वाली टर्म से माइनस बाहर निकाल देते हैं। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में से माइनस बाहर निकाल दूं या उधर मल्टीप्लाई कर उधर भेज दूं इस माइनस को, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये वाली टर्म प्लस की हो जाएगी, प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू, अब ये माइनस का साइन मैंने उधर भेजा होता तो ये वाली दोनों टर्म प्लस की हो जाएंगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। ये जो केस बन रहा है आपका a माइनस b के होल स्क्वायर जैसा बन रहा है। देखो जरा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो केस तैयार हुआ आपके सामने, इसे हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है।
लेफ्ट हैंड साइड में a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर वाला केस आपके सामने बना। यहां से आपके पास a cos थीटा माइनस b sin थीटा का एक फॉर्मूला आया। क्या आया? वो स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, वो भी प्लस माइनस के अंदर। अब यही वैल्यू आप इसके अंदर पुट करेंगे और सोल्व करेंगे, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। यहां पर वैल्यू कितनी आई है? प्लस माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन c। ये आपके पास सॉल्यूशन आया और यही आपका आंसर है। एग्जाम में याद रखेंगे कि कभी कभी ऐसा कर देता है कि वो केवल प्लस वाली वैल्यू को दिखा देता है, कहीं माइनस वाली को दिखा देता है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि वहां पर प्लस माइनस लगा हो तभी आपको टिक करना है, नहीं तो नहीं करना है। क्वेश्चन देखिए आसानी से, आई होप सो कि आपको समझ में आया हो। हमने बस इस टर्म का इस्तेमाल किया ताकि हम इस टर्म को ला सकें और इसमें कोई खास वैलिडेशन या एक्सट्रीम लेवल का कोई केस नहीं था। क्लियर रहेगा? चलिए हटा इस केस को हटाते हैं। हटा केस नंबर 138 दिया है इफ ए बी सी डी आर फोर एंगल्स दिया है, बस फोर एंगल्स, देन बोला है साइन ए माइनस बी कोस ए प्लस बी। ये तो मुझे सवाल थोड़ा आसान सा ही लग रहा है। प्लस साइन बी माइनस सी कोस बी प्लस सी, कोस बी प्लस सी प्लस साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस डी इंटू कोस सी प्लस डी। ये आपके सामने चारों एंगल में एक रिलेशन दिया गया है। ठीक, ये केस जो आपके सामने है यहां पर, इस केस में 2 sin a cos b का एक फॉर्मूला मुझे नजर आ रहा है। 2 sin a cos b का आप जानते हैं, sin a plus b प्लस sin a minus b वाला एक केस बनता है। अगर हम चाहे तो पहली वाली इक्वेशन में केवल बाहर 2 कॉमन ले और पूरी इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b के 3 केसेस आपके सामने नजर आ रहे हैं। अगर आप पहले वाले को ही सिंपली देखें 2 sin a cos b का केस बनाते हुए, तो ये नजर आएगा आपको साइन a प्लस बी, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। a क्या है आपका? a की जगह पर है a माइनस b और b की जगह पर है a प्लस b माइनस a माइनस b। ठीक, केवल इस पहली वाली टर्म को जो ऑब्जर्वेशन में आप करके देखते हैं तो b से b कट जाएगा आपका। ये वाला केस आपका बना साइन 2a और दूसरा वाला केस बनेगा साइन, यहां पर a से a कट जाएगा, आपके पास साइन 2b बचेगा, लेकिन साइन 2b माइनस का बचेगा और ये माइनस वाली टर्म बाहर आ जाएगी। तो ये वाला केस यहां पर दिखाई देगा, माइनस की जगह कैसा दिखाई देगा? साइन 2b, वो भी माइनस का। कंफ्यूजन तो नहीं है? हमने a से काटा, साइन माइनस 2b बचा, माइनस बाहर आया और साइन 2b आपका केस यहां पर नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। इस सब के बाहर 1/2 आपका अलग से चल ही रहा है अभी भी। तो इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। जैसे साइन a माइनस b था तो पहले आया साइन 2a, फिर आया साइन 2b, वो भी माइनस का। इस वाले केस में क्या आ जाएगा? साइन 2b माइनस साइन 2c प्लस इस वाले केस में क्या आ जाएगा? साइन 2c माइनस साइन 2d। 3 केस में लेते हैं। एक सेकंड, सवाल को एक बार और देखना पड़ेगा। हाँ बेटा, सवाल अभी पूरा नहीं है, इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। प्लस साइन d माइनस a डॉट कोस d प्लस a। सवाल एक्चुअल में ये थोड़ा सा अलग लिखा था, तो ये वाली तरफ भूल गए। साइन d माइनस a डॉट कोस d प्लस a इंटू कोस d प्लस a। ये केस अब जाके पूरा हुआ है और इसको और
थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। साइन डी माइनस ए इंटू कोस डी प्लस ए को किस पर फॉर्म में लिख पाएंगे आप, प्लस साइन 2d माइनस साइन 2a। यहां पर आपको एक पैटर्न नजर आया, उसने आपको रिपीटेशन दिया और उस रिपीटेशन वाले प्रोसेस में आपको कुछ नजर आया क्या, एक टर्म नेगेटिव की आ रही है, एक टर्म पॉजिटिव की। इट मेक्स सेंस कि ये कटने वाली है। sin 2b से sin 2b कट गया, sin 2c से sin 2c, sin 2d से sin 2d और sin 2a से sin 2a कट गया। और इसके सारी की सारी अंदर की जो वैल्यू बनी वो 0 बन गई है और ये वाला जो केस आया इसका आंसर आपका 0 आ जाता है। एक वाकई में एक इजी या इजी पीजी सा केस है, इसको आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्व कैसे करोगे इस टाइप के केस को, आपको यहां पर एक साइक्लिक ऑर्डर नजर आएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, डी माइनस सी, कुछ इस प्रकार का पैटर्न। जब a से b, b से c, c से a या इस प्रकार का जो पैटर्न दिखाई दे रहा हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे केसेस में जो आंसर आता है या तो वो 0 आता है या 1 आता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, जल्दी से इस केस को देख लीजिए और इसे फिर हम हटाने की कोशिश करते हैं। हटा दें। नेक्स्ट केस पर चलते हैं, आपके 139 नंबर केस पर। If ax upon cos theta plus by upon sin theta equals to a square minus b square and ax sin theta upon cos square theta minus by cos theta upon sin square theta equals to 0। ये दो केसेस दिए हैं आपके और सवाल पूछा है कि ax की पावर 2/3 प्लस bx की पावर 2/3। ये आपका मुख्य क्वेश्चन है जो आपका काफी हिंड्रेंस इसमें 3-4 दिए हुए हैं। पहली केस दिया है ax upon cos theta plus by upon sin theta equals to a square minus b square। दूसरा केस ax sin theta upon cos square theta by cos theta upon sin theta equals to 0, वो भी माइनस का साइन है। और पूछी ये वाली वैल्यू है और आंसर देखिए किस फॉर्म में है आपका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 2/3, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की पावर 2/3, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की पावर 3/2 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 3/2। ये केसेस आपके सामने बन रहे हैं। ठीक बेटा, अब केसेस को सोचेंगे कैसे, ये मुख्य रूप से बात है यहां पर कि सोचते कैसे हैं ऐसे क्वेश्चंस को ऑब्जर्वेशन में कैसे लाएंगे। सवाल तो नजर आ रहा है, ऑप्शन हाँ दिखाई तो दे रहा है, पावर नहीं दिखाई दे रही होंगी, कोई नहीं। 2/3, 2/3, 3/2, पावर 3/2 ये केस है। कैसे ऑब्जर्वेशन में करें, सबसे इजीएस्ट वे क्या है, जब 3 या 4 इक्वेशन दी हो या 2 इक्वेशन दी हो तो उसमें सबसे आसान वाली इक्वेशन को निकालो बाहर और उसमें से जो भी निकलता है उसको निकालो, फिर दूसरे वाले पुट करो और दूसरे वाले सॉल्यूशन निकालो। अगर केवल एक इक्वेशन दी हो तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता, उसको धड़ाधड़ सॉल्व करना शुरू करो, उससे जो निकलता है उसका आउटपुट निकाल दो। चलिए पहले वाले केस को, सेकंड वाले केस को देखते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा आसान नजर आ रहा है फर्स्ट वाले के कंपैरेटिवली। ax sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस में है, इसको मैं इधर लेके जाता हूं तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल्स टू by cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। यहां से by वाली टर्म को अलग कर लेते हैं, ax अपॉन by। मैं यहां से ये वाला by यहां लेके आए हैं, cos स्क्वायर थीटा को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलरेडी cos थीटा है और cos स्क्वायर थीटा ये नीचे वाला चला गया यहां पर, और नीचे ये sin स्क्वायर थीटा है और यहां पर sin थीटा और चला गया है यहां पर। तो यहां पर आपके पास केस जो बना है, ऊपर बना है cos क्यूब थीटा, अब नीचे केस बना है sin क्यूब थीटा इक्वल्स टू ax अपॉन by। ये वाला केस आपके सामने तैयार हुआ है, कंफ्यूजन तो नहीं है। हमने ax और by को सेपरेट किया है एंगल थीटा से। अब जब इक्वल होता है तो वैल्यू कैसे रखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर a अपॉन b की वैल्यू 3/4 हो तब आप
हम ये नहीं कहते कि a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है, नहीं, ये जो कह देता है वो एक्चुअल में वो गलत कर रहा है। उसको एक्चुअल में ऐसे कहना चाहिए a की वैल्यू 3k के इक्वल है और b की वैल्यू 4k के इक्वल है, क्योंकि a और b की वैल्यू 3 और 4 नहीं दे रखी है, उसमें कांस्टेंट का मल्टीपल होगा जो दोनों के लिए वैलिड होगा और वही होगा। क्लियर है? तो इसी फॉर्म में हम इसे लिखने की कोशिश करते हैं। चलो ax को मैं लिख देता हूं cos क्यूब k। ax को क्या लिख सकते हैं हम, यहां से आपके पास जो निकल करके आया ax की वैल्यू आती है cos क्यूब x की के साथ k। bx की वैल्यू कितनी आ जाती है, इसे मैं लिख देता हूं sin क्यूब x k। ये सामने आया आपके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। हमने ax और bx की वैल्यू निकाली, अब इसको यहां पे पुट कर देते हैं। ax की वैल्यू यहां पर रखते हैं, कितनी आई है cos क्यूब x k की पावर 2/3 प्लस sin क्यूब x k की पावर 2/3। ठीक है, एक तो k मल्टीपल में है, k की पावर कितनी आई है यहां से 2/3 इंटू cos की पावर कितनी है 3 की पावर 2/3 प्लस k की पावर 2/3 कॉमन आया इंटू sin की पावर 3 x के साथ में कितना आ रहा है पावर 2/3। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, यहां पर k की पावर 2/3 कॉमन आ गया, यहां पर क्या बच रहा है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो यहां पर आपके पास सॉल्यूशन जो आया वो आया k की पावर 2/3। तो इस पूरी इक्वेशन में जो आपको आंसर वैल्यू निकालनी है, अब निकालनी है आपको k की पावर 2/3 की वैल्यू। सवाल में काफी हद तक नरमाई आ गई है और आपको सवाल अब तक क्लियर हो गया होगा कि अब तक आपने जो कुछ भी किया उसमें आपको केवल k की वैल्यू निकालनी है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हमने पहले दूसरी वाली इक्वेशन निकाली, वहां से इसको पुट किया और यहां से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बन गया वो संयोग से, और आपका वैल्यू आपके पास एक जनरल सॉल्यूशन आया। अब k की वैल्यू निकालेंगे कहां से? अब तक हमने सिर्फ दूसरी इक्वेशन का इस्तेमाल किया और इसका इस्तेमाल किया, पहली वाली का किया ही नहीं है, वहां से निकालेंगे और कोई ऑप्शन बचता भी नहीं है। चलिए देखते हैं, x और by की वैल्यू दे रखी है बेटा, ये bx नहीं है ये by है, by वहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यहां रखते हैं बेटा वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में, ax की जगह पर क्या रखते हैं cos क्यूब k, दोबारा रखते हैं, इस टर्म को अलग से मार्क करके रखेंगे। ax को क्या रखा है हमने cos क्यूब x k इंटू k, by को क्या रखा है sin क्यूब x इंटू k। ये दो टर्म वाली पहली वाली इक्वेशन देखो बेटा, पहली वाली इक्वेशन में ax की जगह पर रख देते हैं वैल्यू cos क्यूब इंटू x इंटू k अपॉन में क्या है x नहीं है बेटा, ये थीटा है तो थीटा ही लेके चलो, कोई नहीं गलती से हो गया सॉरी बेटा, उसे आप cos थीटा मान करके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हमें। प्लस by की जगह पर क्या लिखा है sin क्यूब थीटा इंटू k अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू में क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू में लिख दिया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। cos थीटा से cos की पावर 3 घटा तो 2 पावर आ गई, cos 3 घटा तो ये पावर आ गई, cos स्क्वायर थीटा इंटू k प्लस sin स्क्वायर थीटा इंटू k इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। k कॉमन लिया यहां से आपने, क्या आया आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो आपके पास k की वैल्यू कितनी आ गई a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये वैल्यू आई। और आपका जो जनरल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का आ रहा है वो कितना आ रहा है जल्दी बताओ, k की पावर 2/3। इट मेक्स सेंस कि आपका सॉल्यूशन कितना आया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की पावर 2/3, यहां पर आपका सॉल्यूशन ये आया है। इट मेक्स सेंस कि दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की पावर 2/3। एक बेहतरीन उदाहरण है ये अलजेब्रा और आपकी ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्बिनेशन का, वाकई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए सवाल देखते हैं।
और फिर से हटाने की कोशिश करते हैं। हो गया? चलिए नेक्स्ट केस पे स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। तो आज बताते हैं आज क्या हुआ। हमने डाली है लगभग अपने चैनल पे 150 40 42 43 वीडियो डाल दी होंगी। आज ये 143 44वीं वीडियो है। हमने सोचा क्या किया जाए। सब्सक्राइबर तो हमारे 100 ही हैं, 100 नहीं 113 है। अब 4 बढ़ गए जब से हमने दुख वाली वीडियो डाली थी उससे बाद। तो 113 सब्सक्राइबर हो गए। तो मैंने सोचा क्या करते हैं, इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए 113 सब्सक्राइबर पर क्या किया जाए। मैंने संदीप महेश्वरी को मेल डाला है आज कि संदीप महेश्वरी जी ऐसा है, मैं आपके शो में होस्ट बन जाना चाहता हूँ। वे भी देखेंगे 100 सब्सक्राइबर बुलाएंगे नहीं क्या होस्ट, कुछ नहीं होता। अरे कोई नहीं, तो मेल ही तो डाला है। उनका एक ईमेल आईडी है, उस पर क्लिक करो, भेजो। बुलाएंगे तो बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो नहीं बुलाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। 100 सब्सक्राइबर तो है हमारे पास। तो देखो सब्सक्राइबर्स की संख्या भी बढ़ेगी थोड़े दिन बाद। हाँ बेटा नेक्स्ट केस पर चलते हैं। केस नंबर 140 और सवाल देखते हैं। तो द वैल्यू ऑफ 3 प्लस कोट 76 डॉट कोट 16 अपॉन कोट 76 प्लस कोट 16 ये सवाल है। और आपके मैं इसके ऑप्शन भी लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा अंदाजा रह जाए किस फॉर्म में लाना है आपको आंसर। 1044 1046 कोड 46 और आपका एक आंसर हो रहा है 10 2 डिग्री। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस सवाल में आपको सिंपल एक साइन ए कोस बी टाइप के फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए। सबसे पहले आप इसे कोस ए अपॉन साइन ए में तोड़ सकते हैं कोस थीटा को। 3 प्लस कोट 76 को आप लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन 76 प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई है ऊपर वाले में इनटू कोस 16 को कोस 16 अपॉन साइन 16 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 साइन 76 इनटू साइन 16 प्लस कोस 76 इनटू कोस 16। तो यहां पर आप चाहें तो इसे और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में रखें और देखें यहां पर क्या आ रहा है आपके सामने साइन 76 अपॉन साइन 16। ठीक, नीचे वाले को अगर आपको ब्रेक करना हो तो उसे भी आप लिख सकते हैं कुछ इसी फॉर्म में। cos 76 को कैसे तोड़ेंगे आप, cos 76 अपॉन sin 76 प्लस cos 16 अपॉन sin 16। यहां पर आपके सामने एक केस बना cos 76 into sin 16 प्लस cos 16 into sin 76 अपॉन sin 76 into sin 17 sin 76 into sin 16। ये केस आपके सामने बना। मैं इसी को यहां पर लिख देता हूं cos 76 cos 17 cos 76 into cos sin है into sin 16 प्लस cos 16 into sin 76 अपॉन sin 76 into sin 16। अगर हम देखें तो sin 76 से sin 16 कट जाता है। इसे आप ठीक से देखें sin a cos b प्लस cos a sin b वाला केस बन रहा है। sin a cos b प्लस cos a sin b sin a प्लस b वाला केस बन रहा है आपके सामने। ऊपर वाले में भी अगर हम अच्छे से ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इसे मैं अगर 2 sin 76 into sin 16 लिखता हूं प्लस इसमें से 3 में से एक को बाहर निकाल देता हूं। क्यों निकाला हमने बाहर वो मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। cos 16 प्लस sin 76 into sin 16 ये आपके सामने एक केस बन रहा है अपॉन नीचे sin a प्लस b का फॉर्मूला बना sin 76 प्लस 16। sin 76 प्लस 16 कितना होता है 76 4 80 2 82 10 12। नीचे वाला केस sin 72 बना। आपके सामने ऊपर वाला केस जो बन रहा है यहां पर 2 sin 76 into sin 16 बन रहा है यहां पर। और दूसरा यहां पर जो केस बन रहा है cos a
cos A cos B प्लस sin A sin B वाला केस, cos A माइनस B वाला केस यहां पर जनरेट हो रहा है, cos 76 माइनस 16 और cos 76 माइनस 16 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए, अपॉन sin 92। ठीक, इन सभी केसेस को हटा दें, इनकी शायद आवश्यकता शायद हमें ना पड़े। 2 sin A sin B का फॉर्मूला cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। चलिए लगाने की कोशिश करते हैं, यहां पर cos A क्या है, 2 sin A sin B का फॉर्मूला बेटा cos A माइनस B, cos 76 माइनस 16 cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, 76 प्लस 16 प्लस cos 76 माइनस 16 कितना हो गया, cos 60, cos 60 अपॉन sin 92, sin 92, cos 76 माइनस 16 ये हो गया cos 60 और एक cos 60 ये वाला, तो 2 cos 60 माइनस cos 76 प्लस 16 कितना आ गया 92 अपॉन sin 92। ठीक बेटा, अगर इसे ठीक से देखोगे 2 cos 60 होता क्या है, 2 into cos 60 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आपका आ गया 1 माइनस cos 92 अपॉन sin 92। अगर मैं इसे ठीक से देखूं तो cos 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा वाला केस बन रहा है, और 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा वाला केस हम कब सोल्व करते हैं, इसे आप थोड़ा सा ध्यान में लाइए। वन माइनस cos 2 थीटा का आपको फॉर्मूला याद होगा अपॉन sin 2 थीटा। ये एक आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट है और कॉन्सेप्ट को सोल्व करना आपको आना जरूरी है, इसलिए मैंने इसे लिखा है इस प्रकार पे। 1 माइनस cos 2 थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos sin 2 थीटा को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। इस माइनस को मैं अंदर भेजता हूं तो क्या आ रहा है, 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट हो गया, आपके सामने बना sin थीटा अपॉन cos थीटा, और यहां पर आपके सामने आया है tan थीटा। tan थीटा वही केस यहां पर भी है, आपको अगेन वही फॉर्मूला लगाना है, 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। 2 sin स्क्वायर थीटा कितना है, एक्चुअल में ये 92 जो है वो 2 थीटा है। 92 क्या है, 2 थीटा है। इसको थीटा में बदलेंगे तो 2 थीटा का आधा कर दिया, 92 का आधा कितना होता है 46 अपॉन 2 इंटू साइन थीटा। थीटा मतलब 92 का आधा 46 इंटू cos 46। अगेन 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 46 से स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास बचा sin 46 अपॉन cos 46, और ये जो आपका फाइनली आंसर आया है tan 46 आ रहा है यहां पर आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है आपका tan 46। तो सवाल कैसा था, इस सवाल में हमने 3 केसेस देखे। सबसे पहले जहां पर वो वाला टर्म तो हट गई है, इसको cos थीटा और sin थीटा में तोड़ना, फिर cos a माइनस b टाइप का फॉर्मूला, एक को sin a प्लस b का फॉर्मूला, फिर उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला। तो यहां पर लगभग कॉन्सेप्ट की 3-4 केसेस आपके सामने आए और जब जाके आपका ये केस सॉल्व हुआ। क्लियर है? आज की जो वॉइस की प्रॉब्लम हुई उसके लिए हम दिल से सॉरी बोलते हैं, लेकिन आगे से शायद ऐसा ना हो। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।